हेलो दोस्तों, आज हम जो आईपीओ कल ओपन यानी 29 सितंबर के दिन जो आईपीओ ओपन होने जा रहा है उसके बारे में हम आज कम्प्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, कौन से आईपीओ इग्नोर करना है या तो सब्सक्राइब करना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, लिस्टिंग गेन के लिए रखना है। काफ़ी सारी बातें हम आज इस वीडियो के जरिए आईपीओ रिलेटेड करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं यूटीआई एएमसी के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एयूएम, 7th लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आप देख सकते हो 1,54,000 करोड़ का टोटल उसका कॉर्पस दिखने को मिल रहा है। उसके अलावा हम देख सकते हैं 2002 में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। उसका मेनली फोकस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में है। उसके अलावा ये कंपनी पीएमएस के जरिए काफी सारे एचएनआई क्लाइंट, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस कंपनी, काफी सारी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है उसके एक सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है। 72% उसकी इनकम मैनेजमेंट फी में से आ रही है। 55 साल्स का उसका स्ट्रॉन्ग हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस है। 12.8% उसकी क्लाइंट बेस आज के दिन पूरी इंडिया में यूटीआई के पास देखने को मिल रही है। उसके अलावा 51,000 उसका एडवाइजर बेस है। 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट है। और आज की हम बात करें तो आज की डेट में एचडीएफसी एएमसी प्लस निप्पॉन इंडिया दोनों लिस्टेड स्पेस पे अवेलेबल है और ये थर्ड लिस्टेड स्पेस पे आएगी यूटीआई एएमसी के जरिए म्यूचुअल फंड हाउस। उसके अलावा हम बात करें उसकी पीयर कंपनी एनालिसिस तो आप देख सकते हो कि एचडीएफसी एएमसी के रिजल्ट की हम ईपीएस की बात करें तो 59 का ईपीएस आ रहा है। उसकी बुक वैल्यू 189 की है। उसका स्टॉक्स का पी 35 का है। उसके सामने निप्पॉन इंडिया की ईपीएस 7 की है, बुक वैल्यू 41 की है, पी 36 का है। और यूटीआई की हम बात करें तो 21.53 ईपीएस है। 217 यानी 217 रुपये की बुक वैल्यू है। और उसका जो हम बी की बात करें तो ऑलमोस्ट 26 के अराउंड है। आज की हम बात करें तो पूरा मार्केट शेयर में से एचडीएफसी एएमसी का 14% स्टेक है और यूटीआई का 5.5% अप्रोक्सीमेटली मार्केट शेयर म्यूचुअल फंड के जरिए दिखने को। माजागोन डॉक की तो यहाँ आप देख सकते हो उसका प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग, वेयरशिप में, सबमरीन में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दिख रहा है। उसके जरिए अलग अलग उसके वेसल्स है, कार्गो शिप्स, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल्स, बार्क्स, बॉर्डर आउटपोर्ट्स, टूक्स, ड्रैगर्स, वाटर टैंकर्स, काफ़ी सारी जो डिफेंस में यूज होने वाली बड़ी बड़ी जो वेसल्स है, वॉरशिप्स है, सबमरीन्स है, उसके बड़ा बड़ा मोटा काम ये डॉक कंपनी कर रही है। उसके अलावा उसकी हम बात करें तो उसके पास मेनली 2 डिविजन्स है। वन इज शिप बिल्डिंग डिवीजन एंड अनदर इज रिपेयरिंग ऑफ द नेवल शिप्स। ये 2 डिवीजन में उसके पास सबमरीन्स, हेवी इंजीनियरिंग, टोटल 2020 के ईयर्स के हम मुताबिक बात करते हैं तो 795 टोटल वेसल्स है, इंक्लूडिंग 25 वॉरशिप, 4 मिसाइल बोट्स, 3 सबमरीन, 6 लेडर्स क्लास फाइटर्स, 3 गोदावरी क्लास। काफ़ी सारी अलग अलग हम बात करें तो इसके पास वेसल्स के जरिए एक बड़ा ऑर्डर बुक कंपनी के पास अवेलेबल है। और कंपनी आज की डेट में अलोन सिंगल एंटिटी लिस्टेड होने वाली है। ओएफएस के जरिए उसका लिस्टिंग होने वाला है। पीएसयू सेक्टर्स में से बिलोंग कर रही है। हम थर्ड कंपनी की बात करें तो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट हुआ था 1998 में। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। कंपनी इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस एज वेल। आपको पता है कि आने वाले टाइम में सिलेंडर के जरिए जो भी वर्कफ्लो हो रहा है उसके जरिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन से हो रहा है।
कंपनी के पास 20 प्लस इयर्स का वाइड एक्सपीरियंस है, जियोग्राफिकली एक्सेस है, 16 प्लस स्टेट में उसका कारोबार चल रहा है, 2 यूनियन टेरिटरीज में काम कर रही है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ये दोनों ये सेक्टर में एंगेज है। उसमें हम कंपनीज की बात करें तो ONGC, HCG, इंडियन ऑयल गैस, गेल के जरिए हमके पास काफ़ी सारी लिस्टेड स्पेस पे कंपनी अवेलेबल है। और आप लोगों आज भी देखा होगा कि इन कंपनियों में हमको एक मूवमेंट भी आज की डेट में देखने को मिली थी। मोटा मोटा हम बात करें तो एक्सपीरियंस वाइज, उसका इंट्रोडक्शन वाइज, कंपनी की हम ऑलरेडी ये तीनों कंपनी का ओवरव्यू हमने देख लिया है। उसके जरिए हम बात करें उसका IPO डिटेल्स की, तो यहाँ आप देख सकते हो हमने टेबल फॉर्मेट में कंपैरिजन के जरिए UTI माजागोन लिखिता का सेल्स फिगर्स की हम बात करें तो 271 करोड़ का टोटल सेल्स UTI की MC की ओर से आ रहा है, 5,535 करोड़ का सेल माजागोन से है, 1,627 करोड़ का टोटल सेल्स लिखिता में रिपोर्ट हो रहा है। उसकी हम EPS की बात करें तो 25, 22 और 12 का EPS तीनों कंपनी का दिख रहा है। उसका PE की हम बात करें तो 17 के PE पे UTI आज की डेट में अवेलेबल है, 6 के PE पे माजागोन है और लिखिता का 12 का PE है। उसका पीयर एनालिसिस करें तो तीनों कंपनी उसका पीयर से अंडर वैल्यूड रेटिंग पे दिखने को मिल रही है। और पोस्ट होल्डिंग हम बात करें तो माजागोन का OFS कभी भी मतलब आने वाले टाइम में भी, आने वाले 2-3 साल में मतलब एज पर द सेबीज रूल 75% मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर शुड प्रिवेल इन द लिस्टेड स्पेस, 25% पब्लिक का होल्डिंग होना चाहिए। उसके जरिए माजागोन की हम बात करें तो 85 का पोस्ट होल्डिंग उसका स्टेट गवर्नमेंट का बन रहा है। ऑलमोस्ट 10% का OFS आप विद इन 3 years ऑफ स्पान आ सकता है। यहाँ हमको उसका बिजनेस की बड़ी बड़ी जो बातें डिटेल में हम बोलते हैं, EPS, PE, प्रॉफिट, वो सब हमने कंपैरिजन इस टेबल के जरिए कर लिए। अब हम बात करते हैं उसका IPO की, तो यहाँ आप देख सकते हो तीनों कंपनीज का IPO ओपन हो रहा है, 29 सितंबर को क्लोज होगा 1 अक्टूबर के दिन। हमारे पास 3 डेज का टाइम पीरियड रहेगा। उसकी हम साइज की बात करें तो 2160 करोड़ का UTI का IPO है, माजागोन का 443 करोड़ का है, 61 करोड़ का लिखिता का है। IPO प्राइस 554, 145, 120। ऑलरेडी हमने अपर बिड पे ही प्राइस लिखा हुआ है क्योंकि पता है कि ईच एंड एवरीबडी विल बिड एट अपर रेंज ओनली। रिजर्व कैटेगरी की हम बात करें रिटेल की तो 35% तीनों में रिजर्व रखा गया है। IPO से 27, 103, 125 है। अब हम बात करें रिटेल एप्लीकेशन 1x सब्सक्रिप्शन की तो 5,02,796 शेयर्स की एप्लीकेशन पे 1x फाइलिंग होगा। UTI का यानी 5 लाख एप्लीकेशन रिटेल के जरिए मिलती है तो 1x सब्सक्रिप्शन होगा। 1,02,803 एप्लीकेशन पे 1x होगा माजागोन का, और 14,300 एप्लीकेशन पे लिखेगा का होगा 1x सब्सक्रिप्शन। यहाँ हमने एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन टाइम्स भी लिखा है। तीनों IPO 1 by 1 आ रहा है, और जो 2 IPO कैमकॉन और कैम्स का ओपन होने वाला है 29 सितंबर। उसके जरिए काफ़ी अमाउंट ब्लॉक होने वाली है, काफ़ी लोगों को उसमें अलॉटमेंट भी होगी। उसका लिस्टिंग ये IPO क्लोज हो जाने के बाद होगा। पे आउट एंड PN की प्रोसीजर भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसके जरिए हमने एक्सपेक्टेड टाइम्स लिया है UTI में 4x, ऑलमोस्ट 20 लाख एप्लीकेशन की एक्सपेक्टेशन है। 14 लाख माजागोन की लिखिता में 4.5 लाख एप्लीकेशन आ सकती है फ्रॉम रिटेल स्पेस। यहाँ आप देख सकते हो जो अलग अलग डिटेल यहाँ डिस्कस की है टेबल फॉर्मेट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर IPO अप्लायर। अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो यहाँ आप देख सकते हो UTI में आज की डेट में 55 का सेलर है, मतलब बायर इसमें इस IPO में अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक बड़ा IPO है और काफ़ी एट्रैक्टिव स्पेस पे वो लिस्टिंग
गेन का कोई उसमें दिक्कत नहीं है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा आईपीओ है। यूटीआई में लिस्टिंग गेन का बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि 27 शेयर से वो 50 रुपया का प्रीमियम काउंट करते हैं, तो 1000 रुपीज़ के नियर है। और आप देख सकते हो मार्केट का अभी अच्छा मूड है, तो लिस्टिंग के दिन समझो मार्केट में गिरावट आती है तो उसमें शायद 8 बार भी लिस्टिंग होने का चांसेस है। माजागुन में एक वंडरफुल ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में 125 से 140 के बीच दिखने को मिल रहा है। लिखिता में 12 रुपीज़ का प्रीमियम आज की डेट में दिख रहा है। सो मेरा प्रेफरेंस इस तीनों आईपीओज में क्या रहेगा वो यहाँ मैंने देखा है। माजागुन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, यूटीआई सेकंड और लिखिता थर्ड रहेगा। यहाँ आप रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो यूटीआई आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही सब्सक्राइब करना है, उसमें लिस्टिंग गेन इतना बड़ा नहीं आने की उम्मीद है। लिखिता इज वंडरफुल बट रिस्की बेट ड्यू टू स्मॉल इश्यू, और उसका लिस्टिंग होगा टी ग्रुप में। सो आने वाले टाइम में आप उसमें इंट्राडे भी नहीं कर सकते हो लिस्टिंग के दिन, और आने वाले लिस्टिंग के बाद 10 दिन तक उसमें टी ग्रुप में ही उसका पूरी प्रोसीजर या तो उसका कारोबार रहेगा। सो आपने एक बार वो शेयर लिस्टिंग के दिन परचेस कर लिया तो आपको T+2 के लिए वो रखना ही रखना है, आप उसके पहले सेल नहीं कर सकते हो। सो मेरे केस में माजागोन इज अ वंडरफुल बेट, उसमें एक बड़ा 80-90% प्रीमियम, यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 80-90% तक प्रॉफिट का मार्जिन हमको दिखने को मिल सकता रख सकते हैं। सो इस 3 आईपीओस के जरिए यूटीआई, माजागोन और लिखिता में मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा, माजागोन फर्स्ट, यूटीआई सेकंड और लिखिता थर्ड। उसमें भी लिखिता में आपको करना है तो एक रिस्की बेट है, क्योंकि बहुत 61 करोड़ का ही इश्यू है, वो टी ग्रुप में उसका लिस्टिंग होने वाला है। सो उसमें हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट होता है तो एक बड़ा सा अच्छा लिस्टिंग गेन भी दिखने को मिल सकता है, बट उस केस में एक लक की बात आ जाएगी, क्योंकि 14,000 एप्लीकेशन पे 1x सब्सक्राइब हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट 30 से 35x वो आराम से इजीली फिलअप हो जाएगा। सो यूटीआई एक बड़ा 2200 करोड़ प्लस का इश्यू है, उसमें अलॉटमेंट का रेशियो 4:1 का रहेगा। सो आपको तीनों आईपीओ अप्लाई करना है तो मिनिमम एप्लीकेशन यानी 15,000 की एप्लीकेशन करनी है, आपके हर एक फैमिली मेंबर में आपको अप्लाई करना है। आपके पास फंड की जो अवेलेबिलिटी है उस बेसिस पे आप इस कैटेगरी वाइज आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसी के साथ हम आज का हमारा आईपीओ एनालिसिस